हेलो सब्सक्राइबर्स। तो आज आ गए हैं अपने चैप्टर नंबर 7 पे, है ना। इसके पहले और प्रीवियस मैंने सारे क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ 4 to 12 स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट के। अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ पर डायरेक्ट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप जाओ वहाँ क्लिक करो और सारे क्वेश्चन आंसर्स के मजे लो, है ना। और फिर मिलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर के साथ, स्टार्ट कर लेते हैं। एंड मेक श्योर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। और प्लीज़ मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो अपने किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया करो, हो सकता है उसको भी अच्छा लग जाए। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू टेल। ठीक है, तो इसमें 4 क्वेश्चन है। सबसे पहला है ए काउंसिल विथ 8 डिपार्टमेंट। ठीक है, फिर सेकंड है बहिराज नायक वॉज हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट। मैं सारे क्वेश्चन इसलिए रीड कर रहा हूँ क्योंकि ये सबके आंसर मैं एक साथ देने वाला हूँ। The sea fort built by Maharaj near the Malwan. He looked after the war material on the fort. चलते हैं डायरेक्ट अब इसके आंसर की तरफ। देन ये है उस चारों का आंसर। आप क्वेश्चन लिखने के बाद उसके नीचे इसके आंसर्स लिख सकते हो 1 by 1। ठीक है, तो चाहिए तो आप डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन कॉपी करके उसके लिए एक एक लाइन का स्पेस छोड़ सकते हो और फिर यहाँ से आंसर वहाँ पर कॉपी कर सकते हो। सब एक एक लाइन में आ जाएंगे। तो फिर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट अबाउट इट्स इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, अपने ओन वर्ड में इस क्वेश्चन के आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है शिवाजी महाराज पॉलिसी रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर के बारे में शिवाजी महाराज की क्या पॉलिसी हुआ करती थी। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। देन ये है आपका आंसर। शिवाजी महाराज हैड इंटरेस्टेड द टास्क ऑफ reorganizing the land and revenue system to Annaji Datto. He had warned the revenue officer that they should not collect revenue in excess of the amount that was fixed. उन्होंने मतलब ऐसा कुछ कहा था कि जैसा एक डिपार्टमेंट बना दिया था और लोग को बता दिया था कि ऐसा नहीं कि तुम लोग कितना भी उनसे रेवेन्यू ले लो, मतलब जो बोलते हैं ना खेती करने वालों से, एक जो मैंने फिक्स कर दिया उतना ही रेवेन्यू लेना है। ही इनकरेज द पीजेंट टू द ब्रिंग अनकल्टिवेटेड लैंड अंडर कल्टिवेशन। वो लोगों को इनक्रेज करते थे कि कल्टिवेशन मतलब जो अनकल्टिवेटेड लैंड है, मतलब जो बंजर ज़मीन है, वहाँ पर भी खेती करने के लिए। ही गेव remission in a land revenue and other taxes in the time of natural calamities and devastation caused by the enemy army. उन्होंने क्या करते थे कि अगर कुछ भी मतलब कोई अगर क्लेमिटी आ गई, कोई तूफान आ गया, तो जो टैक्सेशन वगैरह में है वो डिस्काउंट कर देते थे और उनको और मदद करते थे अपनी तरफ से, किसको, फार्मर्स लोगों को। तो इस तरीके से वो अलग अलग तरीके से हेल्प करते थे किसकी, फार्मर्स की। तो ये उनकी पॉलिसी के अंदर हुआ करता था। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन नंबर 2 ये है शिवाजी महाराज इज़ अ रूलर कंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। ठीक है, कि अपने कंसर्न क्या किसके, जो भी सब्जेक्ट हुआ करता था उसके थ्रू। ठीक है, तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो नेक्स्ट आंसर आपका ये रहा, यहाँ से देख लो, आप इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मेरे को तो लगता है यही सही लगता है कि एसएस ले लेके मतलब वीडियो ऑन करके वीडियो को चलते दिया करना, क्योंकि 4 मिनट का वीडियो है, एसएस लेते रहा करो और नेक्स्ट आंसर आता रहा करे, फिर आराम से जब फ्री हो तो लिख लेने का। देन क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या, गिव रीज़न। शिवाजी महाराज इस्टेब्लिश्ड द काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्ट्री। इन्होंने 8 मिनिस्ट्री की काउंसिल बनाई थी, इस्टेब्लिश की थी। तो देख लेते हैं क्या हुआ करता है उसमें। चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो ये रहा आपका आंसर, शिवाजी महाराज ने जो इस्टेब्लिश किया था अलग अलग 8 मिनिस्ट्री के लिए। ठीक है, वो ये है आपका आंसर, ये है। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। आप लोगों को ये तो नहीं लग रहा ये आंसर इतना शॉर्ट है? ऐसा नहीं कि आधा आंसर है क्या ये, ऐसा कुछ नहीं, ये आंसर इतना ही शॉर्ट है। इसमें सिर्फ लास्ट में 2 ही एग्जाम्पल दिया है, किसमें मतलब एक एग्जाम्पल दिया है, उसको बोलते हैं अस्त प्रधान मंडल, है ना। आपको लग रहा है एस इस्टेब्लिश है तो उसमें 8 कुछ ऐसा होना चाहिए था, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक का नाम सिर्फ वहाँ पर दे दिया है और ये आंसर कंप्लीट है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देन सेकंड क्वेश्चन है शिवाजी महाराज रेज्ड अ नेवी। चलते हैं इसके आंसर की तरफ। देन ये है इसका आंसर, देख लो, यहाँ से कॉपी कर लो। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट द चार्ट। ये चार्ट जो है इसको कंप्लीट करना है। तो एक बार मैं आपको ये बता दूं कि जो भी आपको आंसर दिए जाते हैं वो बिल्कुल करेक्ट वे में दिए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपको गाइड से करके दे दिए जाते हैं, और जो आंसर नहीं मिलते वो आपको टेक्स्ट बुक से फाइंड आउट करके उसको डबल टाइम रीचेक करके तब आप तो लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहा करो कि कभी आंसर मिस्टेक हो सकता है। आंसर कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती। जो आंसर नहीं मिलता है इनकेस मैं आपको बोल देता हूँ कि वो आंसर नहीं मिला, और मैं बाद में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में वो आंसर लिख कर दे दूँगा। तो ठीक है, फिर बढ़ते अपने इस चार्ट के आंसर की तरफ। तो ये रहा हमारा कंप्लीट चार्ट, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो अपने एक एक फ्रेंड के साथ प्लीज़ शेयर कर देना आप लोग, प्लीज़।